हिंद। तो देखिए, आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं क्लास 10th का NCERT का फर्स्ट चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट। तो इसको बहुत ही देख लेंगे, इसीलिए मैंने बहुत ही शॉर्टली देखेंगे। कह सकते हैं कि एग्ज़ाम की तैयारी के लिए भी ये वीडियो बहुत ही अच्छा है और कम टाइम में आप पूरा, आई होप कि आप पूरा इंट्रोडक्शन पढ़ लेंगे। तो देखिए, इसमें कुछ है नहीं। चैप्टर का नेम है रियल नंबर, यानी कि वास्तविक संख्याएं या प्राकृतिक संख्याएं। तो देखिए, तो ये इंट्रोडक्शन पार्ट है जैसा कि मैंने बताया। तो रियल नंबर को देखेंगे। तो रियल नंबर क्या होता है? द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर आर कॉल्ड रियल नंबर। तो आपको रेशनल और इरेशनल पता होगा। मैं ऐसे ही शॉर्ट फॉर्म में बता दे रहा हूँ। रेशनल वो होते हैं जिनमें हम लोग P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वो रेशनल होते हैं, और जिनको हम नहीं लिख सकते वो इरेशनल होते हैं। तो ये हो गया। और यहाँ पे एग्जांपल भी मैंने लिख दिया है आपको समझने के लिए। तो ये सब देखिए एग्जांपल्स है इसके। अंडर 2√3, 3/4, ये सब इसके हैं एग्जांपल्स। तो देख लीजिए अच्छी तरीके से। और इसमें कुछ है नहीं इस चैप्टर में। तो देखिए, रियल नंबर हो गया आपका। द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर आर कॉल्ड रियल नंबर। तो इसका एग्जांपल भी देख लेंगे। रियल नंबर आपका हो गया लेमा। तो लेमा को क्या, लेमा का मतलब क्या होता है? रियल नंबर का तो मैं बता दिया, वास्तविक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है। तो अब देखिए, लेमा का मतलब होता है सीक्वेंस। तो अभी इसका डेफिनेशन भी देखेंगे। तो देखिए, ए लेमा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। तो ये देखिए, एक ऐसा प्रूवन स्टेटमेंट होता है जिससे हम दूसरे इक्वेशंस को प्रूव करते हैं। तो ये हो गया आपका लेमा। लेमा मैंने बताया जैसे कि एक सीक्वेंस होता है, एक तरीका होता है। और बेसिकली इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे कि यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। तो ये पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो बेसिकली आप लोग ने बुक में भी देखा होगा NCERT के, जैसा कि मैंने NCERT के बताया आपसे पहले कि NCERT का पार्ट है। तो बुक में देखे होंगे आप लोग। तो बेसिकली इसी को पढ़ने के लिए चैप्टर है। तो यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा को पढ़ेंगे। तो क्या होता है? तो यूक्लिड्स एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने इस सीक्वेंस को या फिर इस फार्मूले को हमको दिया था। तो देखिए, और तो देखेंगे डेफिनेशन। तो मतलब इस क्या होता है? तो फॉर एनी टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर एंड A एंड B। तो मतलब जब दो पॉजिटिव इंटीजर दिया हो और A एंड B के रूप में दिया हो, कोई भी अब मान सकते हैं। तो देयर एग्जिस्ट यूनिक होल नंबर Q एंड R सच दैट, ये मतलब अभी आपको बताएंगे। तो देखिए, यहाँ से लाइन बाय लाइन समझेंगे। तो कह रहा है कि जब इसको हम दो पॉजिटिव इंटीजर को टेक कर लेंगे मानेंगे, तो अब उसके बाद देयर एग्जिस्ट यूनिक होल नंबर। तो इसका जो होल नंबर होगा एग्जिस्ट यूनिक करेगा, बहुत मतलब बहुत ही अलग तरीके से वो आएगा। और आर सच दैट, मतलब अब ये बता रहा है नीचे। तो देखिए उन्होंने क्या दिया था। अब मेन यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से स्टार्ट है। देखिए, तो A इज इक्वल टू BQ प्लस R वेयर 0 इज इक्वल टू R एंड R ग्रेटर देन 0। तो मतलब इसका जो R होगा, R की जो वैल्यू होगी यहाँ पे ऊपर दिया है। तो R की जो वैल्यू होगी वो तो या तो 0 की इक्वल होगी, वो या तो 0 से बड़ी होगी। तो देखेंगे, और ये जो R की वैल्यू होगी वो B से छोटी होगी। यहाँ पे मैंने साइन बना दिया, तो B से छोटी होगी। तो ये एक ऐसा सीक्वेंस है जिसको हम यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा कहते हैं। तो फाइनली आपने ये जान लिया। तो इसको अच्छे से देख लेंगे। फिर से मैं बता दे रहा हूँ। A इज इक्वल टू BQ प्लस R वेयर 0 इज इक्वल टू R एंड 0 स्मॉलर देन R। तो स्मॉलर है यानी कि R इससे ग्रेटर रहेगा। तो ये
कॉमन सी बात है, आप समझेंगे अपने से। तो और फिर यहाँ पे भी देख लेंगे कि आर जो होगा आपका बी से छोटा होगा, बी आपका आर से बड़ा होगा। तो अब इसको मतलब अपने लैंग्वेज में चेंज कर लेते हैं अपने, मतलब जैसे हम लोग 5th या 6th में थे तो उस समय हमने क्या पढ़ा था, तो एक फार्मूला पढ़ा होगा, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो यहाँ पे रिवाइज हो गया। तो देखिए डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो ये यही चीज़ है। तो डिवाइजर को हम देखिए ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और सॉरी डिविडेंड को ए से प्रेजेंट करते हैं, डिवाइजर को हम बी से प्रेजेंट करते हैं, और ये जो कोसेंट होता है उसको क्यू से प्रेजेंट करते हैं, आर को हम जो रिमाइंडर होता है उसको आर से प्रेजेंट करते हैं। तो मैं आपको एक फॉर्मूला बता दूं इसको याद करने का। डिविडेंड को ए लेके बस डिविडेंड को याद करिए कि हम किसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे डिविडेंड को, और डिवाइजर का फर्स्ट कैपिटल ले लीजिए, उसका फर्स्ट अल्फ़ाबेट ले लीजिए। तो उसको मान लीजिए उसको ऐसे कर दीजिए, जैसे यहाँ पर ये डी है तो इसको ऐसे उल्टा करके याद करिए, याद करने का फॉर्मूला बता रहा हूँ। और यहाँ पे कोसेंट रिमाइंडर तो आपका सेम आ ही रहा है, आपको पता भी होगा। तो देखिए, तो ये फार्मूला सिंपल है, और अगर आप 10th में होंगे तो भाई ये छोटा फार्मूला आप लर्न भी कर सकते हैं। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो ये हुआ आपका जो मतलब इंट्रोडक्शन पार्ट का है, ये हो गया आपका। तो इसमें हम आपको एक भी एल्गोरिथम का भी मीन्स बताएंगे, आपके चैप्टर में एल्गोरिथम का भी जिक्र किया गया है, उसमें आया हुआ है, तो उसको भी समझेंगे। तो समझते हैं सेकेंड पार्ट में। तो देखिए, तो एल्गोरिदम का मतलब होता है, देखिए डेफिनेशन वाइज समझिए, एल्गोरिदम का मतलब लेमा ही। तो देखेंगे एन एल्गोरिदम इज ए सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स। तो ये कह रहा है कि एल्गोरिदम हम उससे कह सकते हैं जो वेल डिफाइंड स्टेप्स में हम बता रहे हैं किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इस सीक्वेंस, इस फॉर्मूले। तो देखिए, तो एग्ज़ाम्पल आपका होगा, हम 117 ले लेते हैं, बुक का ही एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। तो ये हो गया आपका 14, ओके। तो यहाँ पे 14 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 8 जा, ठीक है। तो 8 जा में 112 आएगा, और यहाँ पे आपका कितना बचेगा, 5 बचेगा। देखिए, तो 5 बचेगा। तो अब देखिए इस फॉर्मूले के थ्रू मैं बताऊँगा, इस फॉर्मूले के थ्रू ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो पहले फार्मूला लिख लेंगे, मैथ इस तरीके से होता है। देखिए, पहले फार्मूला लिखेंगे कि हम किस बेस पे कर रहे हैं क्वेश्चंस को। तो ये हो गया, देखिए आपका, ठीक है। तो अब इसको हम क्या, देखिए अब ए इज इक्वल टू, हम ए किसको लेते हैं, तो ए हम लेते हैं डिविडेंड को। तो डिविडेंड क्या होता है, ये आपका होता है ए, ये आपका ये है, इस फॉर्मूले के बेस पे मैं बता रहा हूँ। वैसे तो ये डिविडेंड होता है, ये डिवाइज़र होता है, ये कोसेंट होता है, यहाँ पे जो आता है वो रिमाइंडर होता है। तो यहाँ पे आपका ये ए हो गया, और यहाँ पे आपका ये आपका यहाँ पे हो गया डिवाइज़र का बी हो गया, इसको हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं, कोसेंट हो गया क्यू से, और रिमाइंडर हो गया आर से। तो फाइनली अब देखिए, तो अब इस सबको सबकी जगह पे रख देंगे। तो यहाँ पे हमारा ये 117 आ गया, देखिए। और फिर यहाँ पे मैं फॉर्मूले पे ही रख रहा हूँ एकदम। तो देखिए, ये हमारा क्या है, 14 है, ठीक है, 14। तो यहाँ पे 14 रखेंगे, और इस टू ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है, आपको पता होगा। तो अब यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई करेंगे, किससे, कोसेंट से। तो यहाँ पे कोसेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस करेंगे तो रिमाइंडर, ठीक है, ओके। तो अब देखिए, तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आप मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, वैसे आएगा, ये आपका आएगा जो जो भी यहाँ पे आएगा वो इतना ही आएगा, ठीक है। तो इतना ही आएगा। तो ये प्रूव्ड हो गया, और ये फॉर्मूला। तो अब इसमें ये क्या कह रहा था कि आर इज इक्वल टू 0, या फिर आर जो होगा हमारा वो 0 से वो बड़ा होगा। तो किस लिए बोल रहा था, तो ये हमारा आर है, देखिए। तो आर अगर यहाँ पे हमारा जो ये होगा,
आर हमारा ज़ीरो किससे बोल रहा था, जीरो से बड़ा होगा, तो जीरो से देखिए बड़ा है, और जीरो की इक्वल तो मान लीजिए दूसरे एग्जाम्पल में या क्वेश्चन में, दूसरे इक्वेशन में आएगा। और देखिए अब बोल रहा है कि बी से जो हमारा छोटा होना चाहिए, तो बी हमारा क्या है, ये है, तो इससे छोटा है देखिए। और अगर इससे बड़ा हुआ, अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं एज ए कर दे रहा हूँ बस आपको समझाने के लिए, तो अगर यहाँ पे बड़ा होगा तो ये 15 हो गया, तो ये बड़ा हो गया, तो ये यहाँ पे 1 टाइम आपका और चला जाएगा, तो ये यहाँ पे 14 आएगा, तो यहाँ पे ये आपका ये रिमाइंडर 1 है। तो ये मैंने आपको समझाने के लिए बोला है, लेकिन मेन एग्जांपल यहीं तक है, देखिए यहीं तक है, और ये बुक का ही भी एग्जांपल है, मैंने आपको समझाने के लिए ऐसे बोला है। तो ओके, तो हो गया आपका, ये प्रूव हो गया। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।